कन्हैया लाल की जय। जब कृष्णा कृष्णा कृष्ण नाम का मंगलमय ये अद्भुत रस बरस रहा था, ये अद्भुत धारा बह रही थी, कहाँ पर? जहाँ पर अर्जुन सोए थे। चलो लौट चले उसी पावन भूमि पर, द्वारिकापुरी पर, द्वारिकापुरी की उस पावन धरा पर जहाँ पर द्वारिकापुरी के महलों में अर्जुन सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हैं। और वो 4 नंबर वाली नींद सोए। याद आ गई कथा? याद आई जहाँ से कथा आगे बढ़ी थी। गहरी नींद में सोए हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं। इतना महान अद्भुत कीर्तन हुआ। दुनिया वालों, नारायण एक होता है कीर्तन, एक होता है संकीर्तन और एक होता है अनुकीर्तन। कीर्तन उसे कहते हैं जो भगवान के एक ही नाम को बार बार से गाया जाए, उसको कहते हैं कीर्तन। और एक होता है संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब होता है जो भगवान के एक नाम को संग के साथ में गाया जाए, उसको कहते हैं संकीर्तन। और एक होता है अनुकीर्तन। अनुकीर्तन का मतलब होता है कि एक जन पहले बोले और बाकी सब उसका अनुकरण करे, उसको कहते हैं अनुकीर्तन। तो नारायण आज अर्जुन बोल रहे हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, पीछे पीछे सब लोग बोल रहे हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अचानक अर्जुन की नींद टूट गई। नींद टूटते ही अर्जुन ने कृष्णा कृष्णा बोलना बंद कर दिया। अर्जुन ने कृष्णा कृष्णा बोलना बंद किया। पीछे पीछे जितने और सभी थे उन्होंने कृष्णा कृष्णा बोलना बंद किया। अर्जुन ने कहा भगवान श्री द्वारिकानाथ ये क्या हुआ? आपने मुझे द्वारिकापुरी में बुलाया भी तो सही और मैं गहरी नींद में सो गया और आपने मेरे सोए सोए ये कौन सा उत्सव मनाया? ये कौन सा उत्सव मनाया? सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन सच बताऊं ये कोई उत्सव नहीं था। बोले तब सब गा क्यों रहे थे, सब नाच क्यों रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन आज तुम्हारे हृदय का छिपा हुआ राज उजागर हुआ था, जिस खुशी का ये उत्सव मनाया जा रहा। बोले क्या छिपा हुआ राज कृष्णा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम मेरे खास भक्तों में से एक हो, तुम मेरे निज भक्तों में से एक हो। अर्जुन ने कहा कैसे प्रभु? भगवान ने कहा अर्जुन दिन में जगे हुए तो मेरे नाम का कीर्तन करने वाले मैंने अनेक भक्त देखे, परंतु गहरी नींद में सोए हुए श्वास प्रति श्वास मेरे नाम का जप करने वाले अर्जुन तुम मेरे एक भक्त हो। जैसे भगवान ने अपने मुंह से अर्जुन की प्रशंसा की। दुनिया वालों याद रखना भक्ति और अभिमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। भक्ति कब अभिमान में बदल जाए ये भक्त को भी पता नहीं चलता। भक्ति और अभिमान में एक बारीक से झिल्ली का अंतर है। भक्त के मन में कब अभिमान आ जाएगा ये भक्त को भी पता नहीं चलता। आज अर्जुन के मन में अभिमान आ गया। देखा मैं भगवान का कितना खास हूँ। भगवान अपने मुंह से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने मुंह से मेरी बड़ाई कर रहे हैं। भगवान को समझ में आ गई कि अर्जुन को अभिमान हो गया। मेरे मुंह से 2 शब्द प्रशंसा के सुनते ही अभिमान हो गया। भगवान ने मन में विचार किया अर्जुन पार्थ अभिमान तो बड़ों बड़ों का भी नहीं रहा, और मेरी भक्ति में यदि बाधक है तो मेरे भक्त का अभिमान बाधक है। मुझे सब कुछ स्वीकार है पर मेरे भक्त का अभिमान मुझे स्वीकार नहीं है। जब ये कहा कि मेरे भक्त का अभिमान मुझे स्वीकार नहीं है, उस समय नारायण भगवान श्री ने कहा अर्जुन चलो मेरे साथ वन विहार करने चलो। जब ये कहा कि वन विहार करने चलो मतलब मेरे रथ में बैठ करके चलो। अर्जुन ने कहा देखा भगवान मुझे ही कह रही है रथ में बैठ करके चलो, औरों को क्यों नहीं कहा? इसका मतलब मैं भगवान का खास हूँ, तभी तो मुझे कहा कि मेरे साथ चलो। नारायण नारायण। अब अर्जुन भगवान के रथ पर जब बैठे और वन में जाने लगे, चलते चलते भगवान श्री अर्जुन वार्तालाप करते जा रहे हैं। भगवान मनी मन विचार करते हैं पार्थ मुझे इस दुनिया में अभिमान किसी का अच्छा नहीं लगा।
मन ही मन कह रहे हैं भगवान। भगवान ने सोचा, देखो मेरी इस सृष्टि में एक बार अभिमान हो गया चने को। चने को अभिमान हुआ। चना भगवान से कहने लगा कि ओ भगवान, तुम मुझे एक बार धरती से बाहर निकाल दो, फिर मैं इंसान को भूखा नहीं मरने दूंगा। चना कहता है, मेरे धरती से बाहर आते ही छोटी छोटी पत्तियों का लोग चटनी बना के खाते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं पत्ते, जब चने का साग बना के खाते हैं। थोड़ा फल आ जाता है तो हरे चने खाते हैं। थोड़ा और चना पक जाता है तो भून के खाते हैं। चना और पक जाता है, उसकी कटाई हो जाती है, चने की फसल घर में आती है। चने से मिठाई बनाओ, सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, चने की लकड़ी, चने का भूसा सब काम आता है। यहाँ तक कि चने का छिलका भी काम आता है। चने ने कहा, भगवान तुम मुझे एक बार धरती से बाहर निकाल दो, मैं इंसान को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं जिस अनाज के साथ में मिल जाऊंगा उसकी ताकत 4 गुना बना दूंगा। भगवान कहते, ओ चना, तू ये कहता कि जिसके साथ मिल गया 4 गुना बना दूंगा, इंसान को भूखा नहीं मरने दूंगा, पर ये तो सोच, तेरे को धरती से बाहर निकालने वाला कौन है? वो तो मैं हूँ। यदि मैंने तुझे धरती से बाहर ही नहीं निकाला तो फिर तू क्या करेगा? भगवान ने देखा चने को अभिमान हुआ। भगवान ने पकड़ा चने का नाक और खींच दिया। बोल, जा तेरा नाक ऐसे ही ऊपर रहेगा। नारायण तब से लेकर के आज तक चने का नाक बाहर है। आपने देखा, ऊपर है चने का नाक, किसी का भी नहीं है वैसा। नारायण नारायण। तब उसके बाद एक बार गेहूं को अभिमान हो गया। गेहूं ने सोचा, मैं सबसे पौष्टिक तत्व, पौष्टिक अनाज हूं। जब तक लोग सब कुछ खा ले